इसी बीच यूक्रेन जंग को लेकर ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। जापान में जो बाइडेन ने एक बैठक में कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। क्या आप ताइवान की रक्षा के लिए मिलिट्री एक्शन लेना पड़े तो आप लेंगे? हाँ, हमने ऐसा वादा किया है। हम वन चाइना नीति का समर्थन करते हैं। हम अतीत में किए गए सभी कार्यों का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीन के पास ताइवान पर कब्जा करने और बल प्रयोग करने का अधिकार है। इसलिए हम जापान और अन्य देशों के साथ मजबूती से खड़े हैं ताकि ऐसा ना हो। with Japan and with other nations not to let that happen. जापान में हो रही क्वाड की मीटिंग को लेकर चीन लगातार टेंशन में है। चीन की टेंशन की वजह क्या है, आइए वो भी आपको बताते हैं। तो चीन की सबसे बड़ी टेंशन क्वाड में भारत से जुड़ा होने से लेकर है और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको टोक्यो से। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचरण मुझे लगता है कि जिस तरह से are betting on the next generation of leaders. To strengthen our ties and our commitment to a future that leads in science and technology from societies that are open, inclusive, and free. When we come together across nations to advance innovation and exchange cultural opportunities, we engineer unlimited possibilities. Now the Prime Minister Kishida will deliver his statement. 総理お願いいたします。本日ここに東京にてバイデン大統領、そしてモディ首相、そしてアルバニージ首相をお迎えし、日米豪印フェローシップを創設することを正式に宣言できますことを大変嬉しく思います。I am delighted today to be here in Tokyo and officially declare the launch of the Quad Fellowship with President Biden, Prime Minister Modi, and Prime Minister Albanese. 豊かな社会の基盤は人間の英知です。4カ国の未来を担う若い学生や研究者の皆さんにこの魅力あふれるबेहद महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं चारों देश ताकतवर देश जो हैं उनकी ये बैठक चल रही है और अभी जापानी प्रधानमंत्री इस वक्त बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें क्वाड फेलोशिप का भी जोर से जिक्र किया गया है जिसका कि ऐलान पिछले साल किया गया था और अब इसके एग्जीक्यूशन का वक्त आया है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम के तहत उन लोगों को इन देशों यहाँ की सामरिक संरचना को पढ़ने का मौका मिलेगा और फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे ये सब कुछ ये प्रोग्राम ये प्रोसेस और आसान हो जाएगा। सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित, क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम जिसके बारे में पिछले साल बात हुई थी और आज उसे ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, किसी भी आप फोरम को अगर देखेंगे, जैसे कि बहुत सारे हमारे फोरम्स हैं, जैसे आप ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, एससीओ के बारे में जानते हैं, इसके अलावा अलग अलग जो फोरम्स होते हैं देशों के बीच, इसमें क्या होता है कि जब दोनों देशों के या 4-5 देशों के बीच एक कॉपरेशन बनता है तो उसमें एक्सचेंज होता है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। उसको लेकर इस वक्त जो भारत, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच जो क्वाड तैयार हुआ है, इनके जो स्टूडेंट एक्सचेंज है अब अलग अलग देशों में जाएंगे। जैसे भारत में आएंगे, वैसे जापान में आएंगे, वैसे अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, जिससे कि दोनों देशों को समझने में वहां के लोगों के बीच एक समन्वय बने, क्योंकि ये मजबूती देता है रिश्तों को और साथ ही साथ आपके जो गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वही उसको आगे लेकर जाती है। और ये एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जहां पर जो स्टूडेंट्स जब आएंगे वो समझेंगे कि जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। इस जगह चीन की बात की जाए, चीन एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो अब चारों देशों को जोड़ता है। जब स्टूडेंट्स आएंगे तो पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से चीन एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के लिए एक इशू है, जापान के लिए भी एक इशू है, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा जहां पर हमने यहाँ पर स्टूडेंट से बात की जो यहाँ पर भारत से जो स्टूडेंट्स आए हुए थे जो पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो जापानीज काउंटर पार्ट है उनके जिनके साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये खुलकर कहते हैं कि वो भारत को दोस्त मानते हैं लेकिन चाइना को उस तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिस पर चीन दावा करता है
जबकि जापान का मानना है कि वो उनके आइलैंड्स है। उसी तरह से अमेरिका को पता है कि जो चीन के साथ उनके इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह के टकराव हैं। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेम इश्यूज है, क्योंकि वो भी जानता है कि इंडो पैसिफिक में उसका एक कहीं ना कहीं बड़ा सा एक उसका इन्फ्लुएंशियल एरिया है, जिसमें धीरे धीरे चाइना को, खासतौर पर फ्रेंच पॉलिनेशिया की अगर बात करते हैं या फिर फिजी का इलाका बात करते हैं, वहां पर धीरे धीरे सोलोमन आइलैंड्स की तरफ कौन घुसता हुआ जा रहा है, उसके वहां पर घुसता जा रहा है चीन। उसी तरह से एलएसी की बात करते हैं या फिर श्रीलंका की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पर सीपैक बना रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत के हितों को कहीं ना कहीं अनदेखी करता है। इसीलिए जो लोग आएंगे, भारत जाएंगे, जापान जाएंगे, तो समझेंगे आखिरकार चीन कैसे एक फैक्टर है जो इन सभी देशों को कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल रहा है, जो आने वाले वक्त में हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। बिल्कुल। और अमित, अगर आज की हम बात करें, 24 तारीख आज है, तो आज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। ऑफिशियल रेजिडेंस जाना है प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री के, उसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से बात होगी, तो उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आज का दिन मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री मोदी के लिए बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पीएम हाउस से निकलेंगे, उनको सीधा जाना है लंच के लिए। लंच बिल्कुल पास में ही यहां के जो प्राइम मिनिस्टर किशिदा है उनके घर पर होगा, वहां पर लंच के बाद निकल आएंगे 2 बजे, यानी कि यहां के टाइम के हिसाब से, टोक्यो टाइम के हिसाब से 2 बजे उनको मिलना है जो बाइडेन के साथ। जो बाइडेन के साथ जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है उसमें ट्रेड के बारे में बात होगी, इसके अलावा यूक्रेन और रशिया को लेकर तो बातचीत होगी जिसमें भारत अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करेगा और रशिया के बारे में दोनों देशों के बीच बात करेंगे। लेकिन भारत का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है कि पहले आप यूरोप को तो समझाइए। यूरोप में अभी भी कितने सारे देश हैं जो अभी भी उनसे गैस ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, भारत से ज्यादा लेते हैं, उन्होंने तो बंद नहीं किया, तो फिर भारत के ऊपर लगातार प्रेशर क्यों डाला जा रहा है, ये खुलकर भारत बताएगा। दूसरी बात है, जब जापान के साथ देखिए, जापान के साथ 70 साल के जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइप्स है वो पूरा हो रहा है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, फॉर्मल उनको यहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जो मीटिंग होगी उसमें भारत और जापान के बीच जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारत और जापान के बीच जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ था, गेहूं एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा है वो भी दोनों देशों के बीच बातचीत का एक अहम मुद्दा रहेगा। अमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल का अपडेट हम लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।